जय दुर्गे माँ। आज हम दुर्गा सप्तशती पाठ में देवी के अथर्वशीर्ष का पाठ करने जा रहे हैं। अथर्ववेद में देवी अथर्वशीर्ष की महिमा बताई गई है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यद्यपि सप्तशती का अंग बनाकर इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि यदि सप्तशती स्रोत आरंभ करने से पूर्व इसका पाठ कर लिया जाए तो बड़ा लाभ हो सकता है। इस उद्देश्य से हम इस देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? देवी ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद स्वरूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ। अजा और अनजा वो भी मैं ही हूँ। नीचे ऊपर अगल बगल हर जगह मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र और अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भी भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादपेक्ष करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। मैं उपासकों को धन देने वाली हूँ। ब्रह्म रूप और यज्ञों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति का लाभ पाता है। तब उन देवों ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती आपको सदा नमस्कार है। गुण साम्या व्यवस्थारूपणा मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम आपको प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी आपको नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य, आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। कालका का विनाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हे महालक्ष्मी, हम आपको जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम क योनि ए, कमला ई, वज्रपाणी इंद्र ल, गुहा ह्रीम ह, सवर्ण मातृश्वा, वायु क, अभ्र ह, इंद्र ल, पुनः गुहा ह्रीम, स क ल वर्ण और माया ह्रीम। यह सर्वात्मिका जगत माता की मूल विद्या है और ब्रह्म स्वरूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति हैं। ये विश्वमोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या हैं। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती, आपको नमस्कार है। हे माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा कीजिए। वियत आकाश ह और ईकार से युक्त वीतिहोत्र अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ
पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निर्तिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। वाणी एम माया ह्रीम ब्रह्म सु काम क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त अर्थात आकार से युक्त च, सूर्य म, अवामशो दक्षिण कर ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात अ से मिश्रित ड, वायु य, वही आधार अर्थात ए से युक्त ये और विच्चय, यह निर्वाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। ओम ऐम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब हर समय आपका ध्यान करते हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, आपको नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त कीजिए। हथ कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभावशाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान धारण करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली देवी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति आप महादेवी जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझने नहीं आता, जिसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहलाती हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी और जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे देवी दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे पांचों अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्च सिद्धि नहीं कर पाता। अष्टोत्तर शत जप इसकी पुनश्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्टर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में ध्यान करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। इस प्रकार देवी अथर्वशीर्ष संपूर्ण हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय।